स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ने मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। तीसरी लहर को लेकर हमारी तैयारियां पूरी हैं, ये मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। आज कोविड इलाज के लिए 2 लाख बेड मौजूद है। 2019-20 में 8 नए मेडिकल कॉलेज को अप्रूवल दिया गया है, ये सीएम योगी की तरफ से कहा गया है। 4 साल में 32 मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं। आज यूपी में 3 लाख टेस्टिंग की क्षमता है। तो ये तमाम तरह की बातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई हैं। बड़ी खबर है, आज की अहम खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। पल पल की जानकारी, पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि मेडिकल कॉलेज भी गए और वहां पर निरीक्षण किया, हनुमानगढ़ी गए, वहां पर पूजा अर्चना की, आरती की और पौधारोपण भी किया, जिसकी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हनुमानगढ़ी की तस्वीरें हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और यहां पर पूजा अर्चना की है, आरती की है। तो आज अयोध्या में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रामलला मंदिर भी गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यहां पर पहुंचकर भगवान राम की पूजा की है, अर्चना की है, आरती उतारी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज गए, उसके बाद आप देखिए पहली तस्वीर रामलला की आप देख पा रहे हैं, जहां पर पूजा अर्चना करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं हनुमानगढ़ी की है। यहां पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूजा अर्चना की है, आरती की है। तो 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर भगवान राम की पूजा करते हुए, दूसरी तस्वीर हनुमानगढ़ी की है। और मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, एक बार सुन लेते हैं। जो हमारे आ रहे हैं, इसको लेकर के देश के अंदर किसी भी राज्य के पास सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज होंगे वो उत्तर प्रदेश होगा। जिस उत्तर प्रदेश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे कमजोर माना जाता था, आज उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 पर आ रहा है। और अयोध्या का ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पर अच्छी सेवा दे रहा है। फैकल्टी यहाँ पर पूरी है। यहाँ पर लाइब्रेरी, लैब्स अच्छा काम कर रही है। ब्लड बैंक आदि का भी निरीक्षण मैंने अभी किया है। हॉस्पिटल में जो यहाँ पर पेशेंट भर्ती है उनका भी मैंने हालचाल दिया है। कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक बिल्डिंग का मैंने निरीक्षण किया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यहाँ पर कुछ अन्य बेहतर सेवाएं अयोध्या वासियों को यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भावनाओं के अनुरूप उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार अपने स्तर पर पूरा प्रयास करेगी। कोरोना महामारी के दौरान यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने हेल्थ वर्कर्स के साथ, प्रशासन के साथ मिलकर के जो अच्छा परिणाम लाने का प्रयास किया, वह मैं इसके लिए उन सब का अभिनंदन करता हूं। बहुत सारे लोगों ने अपने स्वजनों और प्रियजनों को भी खोया है, उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आने वाले समय में अयोध्या वैश्विक मानचित्र पर एक नया स्थान बनाने जा रहा है। उसके लिए हमें हर एक क्षेत्र में तैयार होना होगा, न केवल टूरिज्म के लिए बल्कि अच्छा एजुकेशन का हब बने, स्वास्थ्य सुविधाओं का भी एक केंद्र बिंदु बने, अच्छी यहां पर पर्यटन की सुविधाएं उपलब्ध हो सके। इसके लिए यहां के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के केंद्र और प्रदेश सरकार उन कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। और इसीलिए आज मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण और इसकी भावी योजना पर विस्तृत रूपरेखा तैयार करने और अयोध्या के विकास को आगे बढ़ाने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। 14 नए मेडिकल कॉलेज जो हमारे आ रहे हैं। और जहां एक तरफ तमाम दल ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हैं, वहीं बिहार की एक पार्टी फूलन देवी की प्रतिमा के जरिए निषादों को थामने की कोशिश कर रही है। ये पूरी खबर हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ से एक खबर आ रही है। पार्टी के ब्राह्मण नेताओं के साथ अखिलेश की बैठक में सपा के प्रभावी ब्राह्मण नेता बुलाए गए थे। ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न पर बैठक में हुई है चर्चा। ब्राह्मणों के उत्पीड़न पर अखिलेश ने चिंता जताई है। बंद कमरे में चली बैठक में रणनीति बनाई गई है।
पार्टी ने 5 ब्राह्मण नेताओं की कमेटी बनाई है और ये कमेटी आंदोलन की रूपरेखा बनाएगी। ब्राह्मण उत्पीड़न पर सपा फ्रंट फुट पर आ गई है। मीटिंग में अखिलेश ने कहा है कि सपा ब्राह्मणों के साथ माता प्रसाद पांडे, मनोज पांडे, अभिषेक मिश्रा, सनातन पांडे और पवन पांडे कमेटी में शामिल हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पार्टी के ब्राह्मण नेताओं के साथ अखिलेश की बैठक में सपा के प्रभावी ब्राह्मण नेता बुलाए गए थे और ब्राह्मण समाज के उत्पीड़न पर बैठक हुई है और चर्चा हुई है। तो अखिलेश यादव की बैठक हुई है ब्राह्मण नेताओं के साथ। ब्राह्मणों के उत्पीड़न पर अखिलेश यादव ने चिंता जाहिर की है। बंद कमरे में चली बैठक में रणनीति बनाई गई है। पार्टी ने 5 ब्राह्मण नेताओं की कमेटी बनाई है। ये कमेटी आंदोलन की रूपरेखा बनाएगी। ब्राह्मण उत्पीड़न पर सपा फ्रंट फुट पर आई है और मीटिंग में अखिलेश यादव ने कहा है कि सपा ब्राह्मणों के साथ है। माता प्रसाद पांडे, मनोज पांडे, अभिषेक मिश्रा, सनातन पांडे और पवन पांडे कमेटी में शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी में 2022 को लेकर अब अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और ब्राह्मणों पर फोकस किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। ब्राह्मणों के उत्पीड़न पर अखिलेश यादव चिंता जाहिर कर रहे हैं। बंद कमरे में चली बैठक में रणनीति बनाई गई है। 5 ब्राह्मण नेताओं की कमेटी बनाई गई है। और इसके बाद राकेश त्रिपाठी की तरफ से बयान आया। क्या कुछ कहा है उन्होंने? बीजेपी के प्रवक्ता हैं, सुन लेते हैं। लोहिया के समाजवाद का दंभ भरने वाली समाजवादी पार्टी आखिरकार अपने जातिवाद के एजेंडे पर फिर उतर आई है। एक समय में केवल जाति विशेष और उसमें भी परिवार विशेष के लोगों को उपकृत करने वाली समाजवादी पार्टी कब तक जाति के कार्ड खेलती रहेगी? उत्तर प्रदेश अब जाति जमात की राजनीति से ऊपर उठ चुका है। उत्तर प्रदेश अब विकास के मुद्दे पर आगे बढ़ रहा है। सड़क पर बात करें, सुरक्षा पर बात करें, रोजगार पर बात करें, ऊर्जा पर बात करें, लेकिन इन सारे मुद्दों को छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, इन दोनों में होड़ मची है कि कैसे वो जाति पर नंबर ज्यादा ले सकते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश विशेष करके ब्राह्मण समाज जो प्रबुद्ध समाज है वो इस तरह की जात जमात की पॉलिटिक्स में नहीं आएगा। नगमा शेख हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नगमा, अभी ब्राह्मणों पर फोकस किया जा रहा है, बीएसपी भी ब्राह्मणों पर फोकस कर रही है। 2022 की तैयारी समाजवादी पार्टी की? बिल्कुल अनुज, आपको बता दें कि 2022 का चुनाव एकदम करीब है, जिसमें कि सभी पार्टियां ब्राह्मण वोट को साधने में लगी हुई हैं। जहां बसपा ने भी ब्राह्मण सम्मेलन का आगाज किया अयोध्या से, वहीं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आज बैठक की ब्राह्मण का नेताओं की कमेटी बनाई है, जिसमें कि मनोज पांडे, अभिषेक मिश्रा भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं सारी पार्टियां ब्राह्मण वोट को साधने में लगी हुई और 2022 का जो चुनाव है उसमें ब्राह्मण वोट का एक अच्छा रोल अदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नगमा शेख बता रही थी। और समाजवादी पार्टी की तरफ से आज मीटिंग बुलाई गई और उसमें कई ब्राह्मण नेता इस बंद कमरे में उन्होंने बैठक की है और जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जहां एक तरफ तमाम दल ब्राह्मणों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटे हैं, वहीं बिहार की एक पार्टी फूलन देवी की प्रतिमा के जरिए निषादों को साधकर यूपी में अपनी जगह बनाने की कोशिश में है। हम बात कर रहे हैं विकासशील इंसान पार्टी की और जो यूपी के सभी मंडलों में फूलन देवी की मूर्ति लगाकर खुद को निषादों के सबसे बड़े नेता के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में है। वहीं समाजवादी पार्टी भी फूलन देवी के सहारे निषाद वोट बैंक साधने की कोशिश में है। इसी कड़ी में आज जालौन में समाजवादी पार्टी फूलन देवी की प्रतिमा स्थापित करने जा रही है। ऐसे में फूलन देवी को लेकर यूपी की सियासत गर्म होती जा रही है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। यूपी में मूर्ति पर जंग, क्या बदलेगा सियासी रंग? काशी में जब्त हुई फूलन देवी की प्रतिमा, क्या हर्ट होगी निषादों की गरिमा? 18 मंडल 18 मूर्ति, चुनाव में दिखेगी दस्यु सुंदरी की कीर्ति। यूपी में इस वक्त दो जातियों का सबसे ज्यादा शोर है, पहला ब्राह्मण और दूसरे निषाद। क्योंकि जहां एक तरफ राजनीतिक दल ब्राह्मणों को साधने के लिए ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दलों का एक धड़ा मल्लाह वोट बैंक को साधने में जुटा है। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आई ये तस्वीर यूपी की सियासत का वो छोर है
जिसका शोर आने वाले समय में सूबे की सियासी फिजाओं में गूंजता नजर आ सकता है। क्योंकि बिहार के कैबिनेट मंत्री मुकेश सहनी ने यूपी की सियासत में कदम रखने से पहले ही ऐलान किया था कि यूपी के 18 मंडलों में फूलन देवी की प्रतिमा लगाई जाएगी। गुरुवार देर रात तय वादे के मुताबिक फूलन देवी की एक प्रतिमा काशी के सुजादबाद क्षेत्र पहुंची। इस प्रतिमा को 25 जुलाई यानी आज लगाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही फूलन देवी की प्रतिमा को पुलिस ने जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि गांव वालों ने फूलन देवी की प्रतिमा लगाए जाने का विरोध किया था। साथ ही बताया गया था कि मूर्ति को लगाने की प्रशासनिक अनुमति नहीं थी। वीआईपी पार्टी के विरोध को देखते हुए पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। फिलहाल पूरे इलाके में शांति है, लेकिन ये शांति किसी सियासी तूफान से पहले आने वाली शांति तो नहीं, क्योंकि किसी और के लिए फूलन देवी चाहे जो हो, लेकिन निषादों के लिए वो किसी सम्मान से कम नहीं है। बहरहाल तो क्या मान लिया जाए कि सूबे की राजनीति गरमाने वाली है, क्योंकि मुकेश सहनी का यूपी में भले ही उतना दबदबा ना हो, लेकिन फूलन देवी की प्रतिमा जब्त होने की घटना ने उन्हें सूबे में पांव पसारने का मौका जरूर दे दिया है। और आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि किन जिलों में लगेंगी मूर्तियां। तो एक एक करके जिलों के नाम हम आपको बताते हैं। बनारस, लखनऊ, बलिया, संत कबीर नगर, बांदा, अयोध्या, सुल्तानपुर, गोरखपुर, महाराजगंज, औरैया और प्रयागराज, उन्नाव, मेरठ, मिर्जापुर, संत रविदास नगर, मुजफ्फरनगर, फिरोजाबाद, जौनपुर में प्रतिमा स्थापित की जाएंगी। तो ये वो जिलों के नाम हैं जहां पर मूर्तियां लगाई जाएंगी। और 7 जिलों में निषादों की बड़ी संख्या है। निषाद वोट बैंक पर सबकी नज़र है। तो क्या कुछ प्रभाव है प्रदेश में, कहां कहां प्रभाव है, वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 7 जिले ऐसे हैं जहां पर निषादों का वोट बैंक है। यूपी में करीब 4% मल्लाह और कश्यप वोटर हैं और इन्हीं पर हर किसी की नज़र बनी हुई है। 7 जिले ऐसे हैं जहां पर निषादों की बड़ी संख्या है। तो निषादों का पूरा गणित समझिए। वोट दिलाएंगी फूलन देवी, क्या ये एक बड़ा सवाल है। वीआईपी पार्टी ने अपना दांव खेला है। फूलन देवी के सहारे निषाद वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है। निषादों की बड़ी नेता थी फूलन देवी और फूलन देवी के नाम पर अब निषादों को साधने की कोशिश है। 1996 में फूलन देवी भदोही से सांसद बनी थी। भदोही में निषादों की बड़ी संख्या है। तो ये बड़ी खबर है और लगातार हम आपको बता रहे हैं। उन्नाव से एक खबर आ रही है। पुलिस ने फूलन देवी की मूर्ति को जब्त किया है। स्कूल में लगाने के लिए आई मूर्ति जब्त की गई है। मूर्ति स्थापना की सूचना पर पहुंची भारी पुलिस। 20 फीट ऊंची मूर्ति जब्त कर थाने लाई गई है। पुलिस मूर्ति लगाने के लिए बनाया है, फाउंडेशन तोड़ा गया है और मूर्ति अनावरण करने के लिए संतोष साहनी को आना था। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है संतोष साहनी। बांगरमऊ कोतवाली के बदली पुरवा का मामला है। तो उन्नाव से खबर है। पुलिस ने फूलन देवी की मूर्ति को जब्त किया है। स्कूल में लगाने के लिए लाई गई थी मूर्ति और उसको जब्त कर लिया गया है। मूर्ति स्थापना की सूचना पर पहुंची भारी पुलिस। 20 फीट ऊंची मूर्ति जब्त कर थाने लाई गई है और पुलिस ने इस मूर्ति को जब्त कर लिया है। मूर्ति लगाने के लिए बनाया गया फाउंडेशन तोड़ा गया है। मूर्ति अनावरण करने के लिए संतोष साहनी को आना था। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है संतोष साहनी और बांगरमऊ कोतवाली के बदली पुरवा का ये मामला है। तो उन्नाव की खबर हम आपको बता रहे हैं जहां पर फूलन देवी की मूर्ति को जब्त कर लिया गया है। स्कूल में लगाने के लिए आई थी ये मूर्ति और जिसको जब्त किया गया है। मूर्ति स्थापना की सूचना पर भारी पुलिस बल यहां पर पहुंचा। फिलहाल 20 फीट ऊंची मूर्ति को जब्त कर थाने लाया गया है। मूर्ति लगाने के लिए बनाया गया फाउंडेशन तोड़ा गया है और मूर्ति अनावरण करने के लिए संतोष साहनी को आना था। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है संतोष साहनी। बांगरमऊ कोतवाली के बदली पुरवा का मामला। नीरज द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, अभी क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर को और क्या कुछ हुआ वहां पर, एक बार तफसील से बताइए और समझाइए। देखिए बताएं आपको, बांगरमऊ का ये बदली पुरवा एक गांव पड़ता है जहां पर कल शाम को ये सूचना पुलिस को मिली कि वहां पर फूलन देवी की जो 20 फुट की मूर्ति है उसे एक विद्यालय में स्थापित किया जाएगा, जिसको लेकर के प्रशासन में हड़कंप मच गया और पूरी जो फोर्स है वो मौके पर पहुंची और वाकई में वहां पर 20 फुट की जो मूर्ति है वो चोरी से लाई गई थी और वो उसे जो है एक विद्यालय में स्थापित किया जा रहा था।
क्योंकि आज का जो कार्यक्रम था उसमें विकासशील इंसाफ पार्टी के एक नेता को आना था जो इस मूर्ति को स्थापित करते, और पुलिस ने उस मूर्ति को जब्त कर लिया। एक सबसे अहम बात यह है कि फूलन देवी की मूर्ति जो एक अपने समय में दस्त हो रही है, और उसकी मूर्ति एक विद्यालय में स्थापित करना अपने आप में कहीं ना कहीं समाज में एक खराब संदेश भेजना था। तो इसको लेकर जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है और मूर्ति को उठा करके थाने ले आई है, और उसके बाद में जो है जो लोग लाए थे अब उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनके ऊपर जो है एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। हिमाचल के किन्नौर में बड़ा हादसा हुआ है। भूस्खलन के बाद गिरी चट्टान, हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली चंडीगढ़ से घूमने पहुंचे थे पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में भूस्खलन की चपेट में आने से 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक किन्नौर जिले में बटसेरी के गुस्सा के पास चट्टाने गिरने से छितकुल से सांगला की ओर आ रही पर्यटकों की गाड़ी भूस्खलन की चपेट में आ गई। गाड़ी पर पत्थर गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि गाड़ी में सवार पर्यटक दिल्ली और चंडीगढ़ से हिमाचल घूमने आए थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई। कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी ने बताया कि पहाड़ी से लगातार पत्थर गिर रहे हैं, जिस कारण रेस्क्यू में दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि घायलों को अस्पताल लिफ्ट करने के लिए सरकार से हेलीकॉप्टर मांगा गया है। न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये किन्नौर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बड़ा हादसा हुआ है। बारिश और भूस्खलन से 9 लोगों की मौत हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बड़ा हादसा हुआ है। न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ से घूमने के लिए गए थे पर्यटक और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किन्नौर हिमाचल की। बारिश और भूस्खलन से 9 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली चंडीगढ़ से घूमने के लिए पर्यटक गए हुए थे, 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री जुड़ गए हैं रामलाल जी। और रामलाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। धन्यवाद जी। रामलाल जी, अभी वहां पर जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, बेहद ही खतरनाक तस्वीरें, भयानक तस्वीरें हैं, तो क्या कुछ किया जा रहा है लोगों के लिए? आज ही बहुत बड़ा हादसा किन्नौर के बटसेरी पुल के पास हुआ है, जिसमें जो है भूस्खलन के जो पहाड़ धड़कने से जो है 9 लोगों की मौके में मृत्यु हो चुकी है और 3 घायल हैं। उसमें राहत कार्य में आईटीबीपी और हमारे पुलिस के जवान लगे हैं। हमने काफी राहत जो है 9 लोगों डेड बॉडी रिकवर कर दिया है और उनके परिजनों को हमने इमीडिएट कहा है कि वो पहुंचने के लिए, और उसके पोस्टमार्टम जैसे परिजन पहुंचेंगे पोस्टमार्टम करने वाले के परिजनों को जो है वो डेड बॉडियां उनको दिया जाएगा। ये लोग बाहर से आए हुए थे, पर्यटक थे या फिर कोई स्थानीय लोग भी इसमें शामिल हैं? नहीं, सारे पर्यटक हैं, ये लोग सभी पर्यटक हैं। वो एक ही गाड़ी में सवार थे। अभी क्या रेस्क्यू करने में दिक्कत आ रही है क्या? वहां पर जो और दिक्कतें आ रही हैं क्या? क्योंकि हमने देखा है पत्थर गिर रहे हैं, तो कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अभी वहां पर उस इलाके में जाना बहुत रिस्की सा हो गया। पिछले कल ही पत्थर गिरता रहा, आज ही पत्थर गिर रहा है और वहां पर थोड़ा सा रेस्क्यू करना थोड़ा जोखिम भरा है। वहां के जो लोग आसपास रह रहे हैं उनको भी खाली कराया गया क्या? उनको किसी दूसरी जगह भेजा गया है क्या? हाँ, कुछ मकान है पर उनको कहा गया है, उनको खाली करने के कहा गया। आसपास के कुछ मकान है। ये अब किस तरह से प्रशासन काम कर रहा है? हालांकि दिक्कतें आ रही हैं, रेस्क्यू टीमें किस तरह से काम कर रही हैं, एक बार आप हमें समझाएंगे? कब तक ये देखा है हमने, जिस तरह से तस्वीरें देख पा रहे हैं, एक पुल भी टूट गया है, तो ये सारी चीजें कब तक सही हो पाएंगी? हमारे जो किन्नौर का प्रशासन है, डिप्टी कमिश्नर है, एसपी है, वो हमारे जो बीडब्ल्यू विभाग के लोग वहाँ पर पहुंच चुके हैं। पहले सबसे पहले हमारा मुख्य जो विषय रहता है कि जो वो डेड बॉडीज को उनका पहुंचाना, और वो रोड वैसे वहाँ रिलेटिव सड़क वहाँ पर है हमारे लिए, और वहाँ पर जो है उनको डेड बॉडीज पहुंचाना और पोस्टमार्टम कराना
और पहले में सबसे मुख्य हमारा मुद्दा ये है कि उन कोटे से हम उनके घरों तक पहुंचा रहे हैं डेड बॉडीज को, और जो 3 लोग घायलों को अस्पताल में एडमिट कर दिया है। और हम बहुत जल्दी जो स्तर पर जो है उस इलाके में हमने पुलिस तैनात कर दिए हैं ताकि इस रोड पे जो है लोग ना जाएं, क्योंकि पिछले कल से भी बारिश हो रही है, आज काफी बारिश हुई है और वहां पर पहाड़ से पत्थर गिर रहे हैं और अभी निरंतर पत्थर गिर रहा है। उसमें हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पुलिस के लोग खड़े कर दिए हैं कि उस रास्ते से कोई भी गाड़ी ना जाए ताकि जोखिम भरा ना रहे। रामलाल मारकंडा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। और मेरठ से खबर है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है। योगी सरकार ने नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है, और यूपी में विकास की गंगा बह रही है। योगी सरकार ने गुंडागर्दी पर भारी चोट की है। पंचायत से लेकर संसद तक बीजेपी की सरकार है। परियोजनाओं की सौगात केवल झांकी है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, ये केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है। सब विरोधी एक हो जाएं लेकिन कमल फिर खिलेगा, अखिलेश मायावती मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। और अयोध्या की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं और जो साधु संत हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अयोध्या से ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर निरीक्षण कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। इससे पहले वो मेडिकल कॉलेज गए, निरीक्षण किया। मेडिकल कॉलेज के बाद वो हनुमानगढ़ी गए और उसके बाद रामलला, और अब संतों से बात कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हैं वो यहां पर मुलाकात कर रहे हैं। नृत्य गोपाल दास हैं जिनसे बातचीत कर रहे हैं। पहले से एक कार्यक्रम तय था, ये मुलाकात का कार्यक्रम पहले से ही तय था, जैसा कि खबरें निकल कर आ रही थी, हम आपको लगातार बता भी रहे थे। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अयोध्या की ये लाइव तस्वीरें हैं। नृत्य गोपाल दास जो कि यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को माला पहनाते हुए, और ये देखिए उनको सम्मान देते हुए नृत्य गोपाल दास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, सीएम योगी ने महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात की है। तो ये एक तस्वीर निकलकर जो सामने आ रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महंत नृत्य गोपाल दास से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो तस्वीरें आप देखिए, यहां पर माला पहनाया है और उसके बाद उनको सम्मानित किया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।